नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आप में वार पलटवार जारी है, जहां आपके राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने कहा है, अगर इस बार डबल इंजन की सरकार आ गई तो डबल इंजन सभी को कुचल देगा। इस बार लोगों के पास दो विकल्प है, शरीफों की पार्टी या गुंडागर्दी। इनके कई प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में माफिया हैं, लोग शरीफ है और शांति से जीना चाहते हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा, जो दिल्ली वासी खुद को विकास से वंचित पाते हैं, वे दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन सरकार को चुनने के लिए उत्सुक हैं। दिल्ली में बीजेपी की विजय अब निश्चित नजर आ रही है। बजट 2025 में पीएम मोदी ने मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव कांग्रेस का रिकॉर्ड। 26 साल से बीजेपी का सीएम नहीं बना दिल्ली विधानसभा में। 1998 बीजेपी से सुषमा स्वराज सीएम बनी। अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अब ये क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा सब लोगों को, बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा ये इंजन। सबसे पहले तो सुरक्षा है ना लोगों की, सबसे पहले तो खैरियत है। अगर अब खुद परिवार ही नहीं बचेंगे, उनके परिवार ही नहीं बचेंगे, उनको इस तरह से डराया जाएगा, फोन कर करके धमकाया जाएगा, तो बाकी सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। तो लोगों ने मन बना लिया है कि अगर चुनाव के पहले इन लोगों का ये हाल है, जब इन्हें हमसे वोट चाहिए, चुनाव के बाद तो ये हम लोगों को कुचल देंगे। तो इस बार लोगों के पास दो ऑप्शन है। एक तरफ शरीफों की पार्टी है और एक तरफ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। एक तरफ वोट देने से 25,000 रुपए महीने का फायदा है और दूसरी तरफ टोटल गुंडागर्दी है। इनके कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो खुद माफिया हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर। अगर उनको वोट दे दिया तो एक तो देश का सबसे बड़ा गुंडा और उसके नीचे कई गुंडे, तो गुंडों का सरदार और सारे गुंडे मिलकर दिल्ली वालों का क्या हाल करेंगे, तो सोचने वाली बात है। ये गुंडागर्दी दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगी, देश बर्दाश्त नहीं करने वाला। लोग शरीफ हैं, लोग शांति से जीना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीय नेतृत्व वाली एक अच्छी सरकार जो विकास से प्रेरित हो, लोक कल्याण के कार्य ईमानदारी से करे, दिल्ली के लोगों को अच्छे घर बना के दे, जहां वो रहते हैं वहीं पर उनके बच्चों की परवरिश भविष्य में अच्छी तरीके से हो। हर एक दिल्लीवासी जो वर्षों से, दशकों से अपने आप को विकास से वंचित पाता है, वो अब दिल्ली में एक डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्सुक है चुन के देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की विजय अब लगभग निश्चित जमीन पर दिखती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में मिडिल क्लास को तो बहुत बड़ा सौगात दिया ही है। आखिर 12 लाख सालाना आय, और अगर आप तनख्वाह पाते हैं तो 12,75,000 तक। आपको सीधे दिल्ली के पटेल नगर लिए चलते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। दिल्ली के पटेल नगर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी करोल बाग में मौजूद थे, अब पटेल नगर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में बतौर स्टार प्रचारक सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। पटेल नगर की जनता में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
बता दें दिल्ली के पटेल नगर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां बतौर स्टार प्रचारक बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। बतौर स्टार प्रचारक उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी पटेल नगर पहुंचे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पटेल नगर की जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में पूरा माहौल बना रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। पटेल नगर से पहले करोल बाग भी पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वहां भी लोगों से वोट की अपील की थी और बीजेपी को भारी मतों से जीत दिलाने की लोगों से अपील की थी। अभी पटेल नगर में पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में भारी रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में कई भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद हैं। तो बता दें पटेल नगर के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का और भी जगह पर प्रचार रहेगा, क्योंकि आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा और 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। बतौर स्टार प्रचारक सीएम पुष्कर सिंह धामी पटेल नगर पहुंचे। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी करोल बाग में भी थे, जहां लोगों से, जनता से, दिल्ली की जनता से सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की जीत को लेकर अपील कर रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में पूरा माहौल बना रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही पटेल नगर की जनता में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह बीजेपी को लेकर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे, जहां प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ में बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान आज। महाकुंभ का आज 22वां दिन है। बसंत पंचमी पर अब तक 82 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। 4 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद। बता दें महाकुंभ में बसंत पंचमी का चौथा अमृत स्नान है। बता दें प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां महाकुंभ में बसंत पंचमी का आज अमृत स्नान होना है। महाकुंभ का आज 22वां दिन है, जहां बसंत पंचमी पर अब तक 82 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। 4 करोड़ लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद है। महिला और पुरुष नागा साधुओं ने जोश का किया है प्रदर्शन। तीसरा और आखिरी अमृत स्नान है आज, जहां पर महाकुंभ में बसंत पंचमी का आज तीसरा अमृत स्नान है। बसंत पंचमी का आज तीसरा अमृत स्नान है। अमृत स्नान में 82 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। 4 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बता दें महाकुंभ का आज 22वां दिन है, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 82 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर दिया। आपको टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कई अखाड़ों के साधु संत भी अमृत स्नान कर चुके हैं। साथ ही करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 42 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। साथ ही आज 4 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। तो बता दें महाकुंभ का आज 22वां दिन है। अब तक 82 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। 4 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। आज बसंत पंचमी है, साथ ही अमृत स्नान भी है, तीसरा अमृत स्नान है, जहां 4 करोड़ लोगों की पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है।
42 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान अब तक कर लिया है। 4 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आज महाकुंभ का 22वां दिन है। अब तक 82 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर है, जहां महाकुंभ में बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान है। अमृत स्नान के स्वर पर आज 82 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। 4 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। अब तक 42 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। साथ ही 4 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कई अखाड़ों के साधु संतों ने भी स्नान कर लिया है। आज अमृत स्नान है, जिसको लेकर कई अखाड़ों के साधु संत ये स्नान के लिए मौजूद थे। तो बता दें, अब तक 42 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। महाकुंभ को शुरू हुए आज 22वां दिन हो गया है, जहाँ बसंत पंचमी का आज तीसरा अमृत स्नान है। वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्वेब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए। श्वेब, आज तीसरा अमृत स्नान है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? पर अब तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ने मां गंगा से आशीर्वाद दिया है, उनकी डुबकी लगाई है। ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से शाम तक और भी श्रद्धालु अभी मां गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए संगम के अलग अलग घाटों पर मौजूद है। हालांकि आज जो मुख्य आकर्षण है वो अपने अमृत स्नान का है, जो अंतिम अमृत स्नान है इस महाकुंभ का, बसंत पंचमी का, जिस पर अखाड़े से जुड़े अलग अलग साधु संतों का जो कारवां है वो संगम के घाट पर पहुंच रहा है, स्नान कर रहा है। 13 अखाड़े हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं। 2:15 बजे तक इनका समय है। अलग अलग समय पर लगातार ये अखाड़े पहुँच करके जो इनके लिए स्पेशल घाट बनाया गया वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। वही अगर सरकार की तरफ से देखा जाए तो श्रद्धालुओं और अखाड़े के जो स्नान पर्व है उस पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि पूरा मेला क्षेत्र इस वक्त धर्ममय है। अखाड़े लगातार स्नान कर रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालु का जोश देखने को मिल रहा है। बसंत पंचमी से जुड़े तमाम गीत गाए जा रहे हैं, क्योंकि विद्या की देवी मानी जाती है, तो युवाओं में भी बड़ा तेज है। पूजा पाठ की जा रहा है। अलग अलग घाटों पर न सिर्फ स्नानार्थी मौजूद है, बल्कि बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं जो श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं। उन्हें घाटों पर सुगम स्नान के लिए रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं, ताकि जो लोग स्नान कर चुके हैं उन्हें वहाँ से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि संगम के अलग अलग घाटों का ये दृश्य मनमोहक है। 2025 के इस महाकुंभ में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इतिहास में दर्ज हो रही हैं, क्योंकि अब 35 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु सबसे स्नान कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में अभी जब महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को है तब तक ये स्नान पर चलेगा, तो और भी श्रद्धालु इसी तरह लगातार यहाँ पर आस्था और पुण्य की डुबकी लगाएंगे। जी बिल्कुल श्वेत, 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सुरक्षा कैसी है? बिल्कुल, देखिए अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु जो प्रशासनिक दावा है वो स्नान कर चुके। हालांकि जो अनुमान है बसंत पंचमी में स्नान में 4 करोड़ लोगों को आने का अनुमान लगाया गया है, क्योंकि पिछली बार मौनिया उत्सव में थोड़ी भगदड़ की वजह से घटना हुई थी। उसकी वजह से इस बार श्रद्धालु थोड़ा ज़रूर कम आए हैं, लेकिन तब भी श्रद्धालुओं में जोश की कहीं कमी नहीं है। तमाम घाटों पर लगातार श्रद्धालु देखे जा रहे हैं और वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरा मेला क्षेत्र एकदम आस्था में डूबा हुआ है। जयकारे लग रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, माँ गंगा के जयकारे लग रहे हैं। और ये नज़ारा किसी एक घाट में, अलग अलग घाटों पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तख्ते तख्ते पर पुलिस की निगाहें हैं। तमाम तरह की सुरक्षा है जिनकी लगातार सक्रिय है। घाटों और इलाकों पर बाकायदा CCTV कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। जी बिल्कुल शोएब, नो व्हीकल जोन भी प्रयागराज में लागू है। अब ऐसे में प्रशासन स्थिति को कैसे संभाल रही है? देखिए, बिल्कुल आवागमन के लिए अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं। जो पीपा पुल बनाए गए हैं उन पर जो आवागमन की व्यवस्था वो की गई है। ज़रूरत के हिसाब से पीपा पुल को खोला जा रहा है, चाहे झूसी से संगम की तरफ आने वाले लोग हों या संगम से झूसी की तरफ जाने वाले हों या अरैल की तरफ। इन तमाम व्यवस्थाओं के जरिए जो
बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, उनको नियंत्रित किया जा रहा, उनको स्नान करने में कोई दिक्कत न हो उसकी व्यवस्था की जा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बाकायदा वार रूम में वो मेले पर एक एक पल की निगाहें बनाए हुए हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, उनके साथ तमाम आलाधिकारी मौजूद हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार बसंत पंचमी में किसी तरह की कोई चूक न हो, इसके लिए हर स्तर पर व्यवस्था की गई है, अधिकारियों की संख्या बढ़ाई गई है, फील्ड पर अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और हर उन जगहों पर जहाँ पर भीड़ का दबाव बढ़ रहा है वहाँ पर अधिकारी वहाँ पर पहुँच करके व्यवस्थाओं को सुगम और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार बसंत पंचमी पर जो उत्साह और जोश है वो लगातार संगम में देखने को मिला है। जी बिल्कुल शोएब, घाटों पर मौजूद श्रद्धालुओं का तीसरे अमृत स्नान को लेकर क्या कहना है? बिल्कुल, वो लोग बहुत खुश है यहाँ की व्यवस्थाओं से, जिस तरह से वो स्नान करने के लिए आए हैं, घाटों पर जिस तरह की व्यवस्थाएं मिल रही है, आज जिस तरह से व्यवस्था है उससे बहुत खुश है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने से अलग अलग प्रदेशों से श्रद्धालु आए हैं, हिंदी भाषी, तमिल, साउथ, तमाम तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा विदेशी श्रद्धालुओं की भी बड़ी संख्या है जो यहाँ के सनातन धर्म के संस्कृत कल्चर को देख करके बहुत खुश है, अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं, यहाँ के जो सनातन धर्म के संस्कृत है उसको समझ रहे हैं, साधु संतों के बीच में जा रहे हैं, उनसे जो बातचीत है उससे वो बहुत भावुक हो रहे हैं और यहाँ के हालात को देख करके वो निश्चित तौर पर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, शुभ जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें महाकुंभ का आज 22वां दिन है जहां अब तक 82 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। आज अमृत स्नान है। अमृत स्नान में 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद जताई जा रही है। बसंत पंचमी का भी त्योहार आज मनाया जा रहा है, साथ ही 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद जताई जा रही है। आज आगे बढ़ेंगे जहां संगम नगरी प्रयागराज के कुंभ नगर में अखाड़ों में पूरे देश में साधु संत आए हुए हैं। खासतौर पर नागा साधु भी बड़ी संख्या में मौजूद है, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अखाड़ों में पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता शोएब रिजवी ने वहां का जायजा लिया है, देखिए यह रिपोर्ट। की दुनिया को देखने के लिए श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है। आप देख सकते हैं कि ये नागा साधु हैं, किस तरह से आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पे मौजूद है। बाबाओं की जो दुनिया है उनको जानने, उनके रहस्य को, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जिस तरह से पहुँच रहे हैं हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए पूरा जो लोगों का हुजूम है वो जुटा हुआ है। अलग अलग जो बाबा हैं उनके अपने देखिए किस तरह से दंडवत होकर के बाकायदा आशीर्वाद दे रहे हैं बाबा से और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आस्था और विश्वास में किस तरह से डूबे हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको समझ रहे हैं। नागा साधुओं के साथ उनसे मिलने, उनसे आशीर्वाद लेने की एक तरह से होड़ सी लगी हुई है और ये बहुत ही दुर्लभ दृश्य है क्योंकि 144 साल बाद ये मौका आया है जो कुंभ का आयोजन हो रहा महाकुंभ का, उसमें इस तरह के साधु संत आपको तमाम मिल जाएंगे। ये अखाड़ों की दुनिया में इस तरह के साधु संतों की एक तरह से कह सकते हैं कि मौजूदगी है और उन्हीं के बीच में ये लोग आकर के लोगों श्रद्धालु आशीर्वाद दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे जहां प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था का सबसे बड़ा मेला आयोजित हो रहा है, जिसमें सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। 24 घंटे पूरा मेला क्षेत्र सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में रहता है। हमारे संवाददाता प्रयागराज से शोएब रिजवी ने ऐसी ही एक केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की टीम से बात की और जाना उनकी ड्यूटी के साथ ही उनकी धार्मिक भावना के बारे में। सुनिए। के चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अलग अलग जगहों पर देखने को नहीं देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी आस्था है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो भी दर्शन करने से नहीं, क्योंकि देखिए ये सुरक्षा कर्मियों की टीम है, ये अखाड़े पे लगे हुए सुरक्षा कर्मी हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे और भी सुरक्षा कर्मियों की एक पूरी बटालियन, पूरी टीम है। CRPF के जवान है, उत्तर प्रदेश पुलिस है। तो कह सकते हैं कि कुंभ के क्षेत्र में इस बार सुरक्षा के बहुत व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर आपको सुरक्षा कर्मी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस हो या सेंट्रल फोर्स हो, ये RF के जवान हैं। आप देखिए ये इनके साथ पूरी बटालियन है और ये पूरा जो कुंभ क्षेत्र है वहाँ पर सुरक्षा के अलग अलग जगह हैं। हम हालांकि ये बात करने से क्या कहेंगे, आप कोई बोलेगा आप कहाँ से?
देखिए ये लोग अपनी ड्यूटी के साथ समझौता नहीं करते, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते, लेकिन इनकी निगाहें तमाम उन लोगों पर जरूर रह रही है जो जिनके मंसूबे सही नहीं है। तो कह सकते हैं कि कुंभ के क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा कर्मियों की पूरी मौजूदगी है, न सिर्फ जमीन पर। आगे बढ़ेंगे जहां अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ब्लाइंड केस का किया है खुलासा। दलित युवती की हत्या का पुलिस ने किया है खुलासा। हत्या को लेकर तेजी से चल रही है सियासत। एसएसपी राजकरण नैयर ने किया है खुलासा। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज शराब के नशे में आरोपियों ने की थी दलित युवती की हत्या। पुलिस तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेगी। ब्लाइंड केस को 4 टीम ने मामले का किया है खुलासा। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का यह पूरा मामला है। वो बता दें अयोध्या से बड़ी खबर जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ब्लाइंड केस का खुलासा किया है। 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें वादिनी द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसके द्वारा देखा गया कि उसकी बहन साथ में नहीं है। तो काल शिकायत प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत कर इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 तारीख को एक शव बरामद हुआ था जिसकी पहचान उनके रूप में हुई थी। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहां पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है और 3 आरोपी हरिराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की गई है और उनके बयान के आधार पर व अन्य चीज़ों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। इसमें आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और अन्य पूछताछ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें केस में जल्द से जल्द मामले का कोई सफल अनावरण हो गया, जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको कठोरतम सजा दिलाए जाने का पूरा प्रयास। वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनय मिश्रा अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दलित युवती की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्या अपडेट है? आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है 30 जनवरी को जो एक दलित युवती की जो है हत्या करके नाली में फेंक दिया जाता है और 1 फरवरी को चुनाव जो है जांच करने में जुटी हुई थी और इस मामले को लेकर के कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि इस मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा और आज रात में पुलिस जो है 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनको जल्द ही रिमांड पे लेकर के पूछताछ करेगी और जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो तीनों आरोपियों ने जो है शराब के नशे में जो है युवती की हत्या की है जो गाँव के स्कूल में इस हत्या का वारदात का अंजाम दिया गया है। इसमें तीनों का नाम हरिराम कोहली है, विजय साहू है और दिग्विजय सिंह जो है, इनको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जी बिल्कुल विनय, दलित युवती की हत्या को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। अब ऐसे में सपा सांसद ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने इस्तीफे की बात भी कर दी थी और वह भावुक हो गए थे। क्या कुछ माहौल था? आपको बता दो कि कल सपा सांसद अवधेश प्रसाद जो है इस मामले को लेकर के पुलिस सांसद भी किए थे कि दलित युवती को जब तक न्याय। ठीक है विनय, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता। फूट फूट कर रोए थे कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर युवती को इंसाफ नहीं मिलेगा तो इस्तीफा दे दूंगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा?
लिपि थे। आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? रामो, तो आपने कितने लोगों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? साथ में है, कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।